ना, इंग्लिश में ग्रैंडफादर। फादर के फादर को दादा, वो भी इंग्लिश में ग्रैंडफादर, है ना। और पंजाबी में दादा को पंजाबी में क्या बोलते हैं? दादा ही, थोड़ा जोर डाल के तो बोल देते हो ना, पंजाबी में थोड़ा प्रेशर है। चलो, तो आप इस तरह लिख लेना कि मदर्स, एपोस्ट्रोफी कैसा आएगा, ऑब्लिक लगा के फादर्स, फादर, एरो लगा के, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना, ग्रैंड फादर। ये गर्लफ्रेंड मत लिख देना इसको, ग्रैंड फादर। हाँ, अब बाकी के मैं बोलता जाऊंगा, ऐसे ही लिखते जाना। अपने अपने लिखो भाई, दोबारा लिख मनप्रीत, दोबारा लिख, उसको छोड़ दे, लिखा तो सारा किताबों में है। इसके बाद इनकी मदर क्या हो जाएगी? मदर की मदर नानी, फादर की मदर दोनों ग्रैंड मदर। राइट डाउन, मदर्स ऑब्लिक फादर्स, मदर इज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, मदर के भाई मामा और फादर के भाई चाचा ताया, बोथ आर अंकल। इसी तरह से इनकी बहन, माँ की मदर की बहन मासी, और फादर की बहन, बड़ा वो रहना पड़ता है कई बार ना, कुछ दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो गलत निकल भी जाता है, उसके लिए पहले ही सॉरी बोल दूँ मैं, हैं। मैच्योर बच्चे को सारे इग्नोर करना, कुछ गलत निकल जाए तो। मदर की मदर ऑब्लिक फादर्स, सिस्टर इज आंट, AUNT के ANT, AUNT। हाँ, वो यही स्पेलिंग गलतियाँ ही होती हैं। नेक्स्ट, इनके ब्रदर अंकल, हो गया, पहले ही हो गया था। ये थे मदर की फैमिली के साथ या फादर की फैमिली के अपर रिलेशन में। अगला आता है हमारा, बराबर का रिलेशन। ये थे हमारे से अपर रिलेशन में। हमारे बराबर के रिलेशन में कौन कौन हो जाते हैं? हस्बैंड वाइफ इक्वल रिलेशन में, ब्रदर सिस्टर के हस्बैंड या वाइफ, कजन उनके हस्बैंड वाइफ। तो सबसे पहले कौन आएंगे? प्राइमरी रिलेशन में जो सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं वो कौन कौन होते हैं? ब्रदर सिस्टर लाइफ लॉन्ग अटैच नहीं रहते हैं। प्राइमरी रिलेशन में अटैचमेंट हम बोलते हैं हस्बैंड वाइफ की। ज़रूरी नहीं है, ये कहीं पे कोई लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ तो आप मान लो, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है कि कहीं बोले कि बहन भाई हैं तो हम अटैच नहीं हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें आगे रिलेशंस निकालने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ। हस्बैंड और वाइफ बराबर के रिलेशन में आते हैं तो इसको मोस्ट प्राइमरी रिलेशन बोलेंगे। हस्बैंड की बहन क्या लगेगी? हस्बैंड की बहन होती है, हैं? लड़कियों को पता होगा ज़्यादा, ननंद। और वाइफ की बहन ये सबको पता होगा, साली, है ना। अरे लिखो, हस्बैंड्स ऑब्लिक वाइफ्स सिस्टर इज, दोनों को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। लिख लेना मेरे भाई, पेपर पास नहीं करना। यहाँ आए हो, मैं लिखवा रहा हूँ, टाइम तो उतना यूज़ होना है।
हैं? पता ही सबको है, मैं रिवाइव करवाने के पर्पज से आपको लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा बोल के भी कर सकता हूँ कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ये लिखने से कंसंट्रेट होके आप उसके ऊपर काम कर सकते हो आगे क्वेश्चंस में। एक और सिस्टर इन लॉ होती है, तीसरी सिस्टर इन लॉ बताओ कौन होती है? दो तो सिस्टर इन लॉ होगी, एक ननंद और एक साली। सिस्टर इन लॉ एक और होती है, दैट इज़ कॉल्ड भाभी। भाभी को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। और भाभी कौन होती है? ब्रदर की वाइफ। अलग से लिखो एक और पॉइंट, ब्रदर्स वाइफ इज़। अच्छा, बिना देखे बोलियो, तू उसको छोड़ दे, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना, देखना नहीं है, बंद कर दे उसको। उंगली ना लगा उसमें बीच में। इसी तरह से 3 टाइप के ब्रदर इन लॉ होते हैं। ब्रदर इन लॉ, वाइफ का भाई साला, हस्बैंड का भाई देवर या जेठ। पहले तो इनको लिख लो, हस्बैंड्स ऑब्लिक वाइफ्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। और एक और ब्रदर इन लॉ होता है, मनप्रीत बता अब कौन होता है? 2 तो ब्रदर इन लॉ ये हो गए, तीसरा कौन है? हाँ, गुड गुड गुड, जीजा जी। जीजा कौन होता है? सिस्टर्स हस्बैंड। राइट डाउन, सिस्टर का पति, बहन का पति, जीजा, आल्सो कॉल्ड एज ब्रदर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट, हस्बैंड की या वाइफ की मदर, मदर इन लॉ, और उनके फादर इन लॉ, ससुर और सास हैं। सोरा, सास को क्या बोलते हैं? सस के सास, सास मतलब वही, मतलब बात थोड़ी सी टेढ़ी करनी है हिंदी से। क्या? मदर इन लॉ। इसलिए जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज होती है ना, वो क्लियर कट विजन के साथ होती है। हिंदी लैंग्वेज में बड़ी कंफ्यूजन आएगी। हो गया? नाउ लोअर रिलेशन में जब हम जाते हैं, एक तो हमारे से अपर रिलेशन के साथ हमारे मदर फादर का रिलेशन हो गया, बराबर रिलेशन में बहन भाई हस्बैंड वाइफ आ गई, और लोअर रिलेशन में हस्बैंड वाइफ बहन भाई के जो बच्चे हैं दैट आर लोअर रिलेशन में चले जाएंगे। हमारे बच्चे आपकी वाइफ का लड़का आपका क्या लगेगा? हैं, मुंडा। और वाइफ की लड़की हैं, मुंडी। आपकी क्या हुआ? गलत बोल दिया क्या बोला है? अच्छा सुनो, टाइम नहीं है फिर ना, वो टॉपिक करवाना रह जाएगा। क्या बोल रहा था मैं? हस्बैंड वाइफ के तो अपने मतलब हस्बैंड का या वाइफ का जो भी बच्चा होगा, जो भी रिलेशन होगा, वही सेम अपने साथ रिलेशन होएगा। सिस्टर का लड़का, आपकी बहन का लड़का आपका भांजा, और भाई का जो लड़का होगा उसको भतीजा बोलते हैं, बट इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है, दैट इज़ नेफ्यू। राइट डाउन, ब्रदर्स ऑब्लिक सिस्टर्स सन। ब्रदर्स ऑब्लिक सिस्टर्स सन। नेक्स्ट, इनकी लड़की, बहन की लड़की या भाई की लड़की
नीस, बता स्पेलिंग बता, नीस की स्पेलिंग बता। नीस पता ही नहीं क्या होता है। हाँ, स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग स्पेलिंग, जल्दी 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 जल्दी। बोलना भाई, स्पेलिंग बोल दो, कौन बोलेगा? नीस की स्पेलिंग NIECE, लिख लो। मैं अगला कुछ एक और टास्क के उसमें काम कर रहा हूँ और मैं खुद पढ़ता हूँ, जो मैं पहले परसों पढ़ चुका हूँ, पता मुझे सब कुछ है। आज पढ़ा बिना लिखे, कल जब मैं देखता हूँ तो मेरे को स्पेलिंग याद नहीं रहती, समझे बात? और लिखने से ही स्पेलिंग याद रहती है, लिखने से ही कॉन्सेप्ट याद रहता है। आगे, बहन आंटियाँ कितनी टाइप की होती हैं? हैं? चाची, ताई, बुआ, ये तो होगी फादर की तरफ से। और मदर की तरफ से मामी, मासी, सभी को इंग्लिश में आंट बोलते हैं। इनके पति अंकल हो गए, और इनके बच्चों को क्या बोलते हैं? कज़न। कज़न की स्पेलिंग क्या होती है? COUSIN, N तक, या CUSI, क्या बनेगा? लेकिन यही दोनों वर्ड मिलेंगे पेपर में। क्यूजीन बोलते हैं उसको। क्यूजीन होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर जो खाना होता है, जैसे पंजाब का सरसों की रोटी मक्की की रोटी, सरसों का साग है। हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ डिफरेंट स्पेशल डिश होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूजीन। ठीक है, उसमें CUSIN आएगा। नाउ नेक्स्ट, जो भी ये होंगे कज़न, लड़का है तो मेल के साथ कज़न ब्रदर लग जाएगा, लड़की है तो कज़न सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, ये थे प्राइमरी रिलेशंस। इन प्राइमरी रिलेशन के साथ जो अटैच होंगे, तो जैसे कि मामा का साला अगर बात करें, या मामी का जो भाई है, अब मामा कौन हो गए हैं? मामा। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, जो मैटरनल मदर की जो फैमिली होती है उसके लिए, जैसे कज़न मामा जो है, मामा किसको बोलेंगे? अंकल तो बोल दिया। अब अंकल को डिस्टिंग्विश करना है, कौन सा, चाचा, ताया कि मामा? तो मदर की जो फैमिली होगी उसके लिए लगेगा मैटरनल, MATERNAL, मैटरनल वर्ड लग जाएगा, लिखना है। मदर की फैमिली की तरफ का जो रिलेशन होगा मैटरनल, और फादर की फैमिली का रिलेशन जो होगा दैट इज़ कॉल्ड पेटर्नल, PATER। भाई साहब को लिखवाना, मैटरनल की और पेटर्नल की स्पेलिंग लिखवा दो। हो गया। नाउ आप लोगों ने किसी ने कुत्ते पाले हुए हैं? इसको क्लिप